Previous video you have learned about the preparation method of haloalkanes by the use of halogen acid. Now in this video we are going to learn about the preparation method of haloalkanes by the reaction of phosphorus halide. अगर हम phosphorus halide की बात करें तो हम यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ phosphorus halide को यूज़ करेंगे, PCl3 का और PCl5 का. अगर ये डायरेक्टली दोनों ही हेलाइड्स PCl3 या PCl5 दोनों ही अगर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एल्किल हेलाइड को फॉर्म करते हैं. Then alcohol react with PCl3. ट्राइक्लोराइड के साथ फर्स्टली रिएक्शन को प्रोसीड करा है. The three molecules of alcohols are involved in the reaction and they form CH3, CH2Cl, ethyl chloride and H3PO3, orthophosphorus acid. Now in case of PCl5, they react to form ethyl chloride, HCl and phosphorus oxychloride. In case of PCl3, three molecules of alcohol are involved and gives haloalkane. Now in case of PCl5, one molecule of alcohol are involved and gives haloalkanes. But in case of bromoalkane and iodoalkanes, conditions are changed. इसी पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर हमें आयोडो प्रोडक्ट और ब्रोमो प्रोडक्ट फॉर्म करना हो तो रिएक्शन की कंडीशंस अलग हो जाती हैं. In case of bromoalkane, bromo and iodoalkane, these are the specific conditions of that particular reaction. इसमें सबसे पहले किसी भी अल्कोहल को हम रिएक्ट करवाते हैं हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस. और यहाँ पे जो हेलोजन इन्वॉल्व होंगे वो हेलोजन होंगे Br2 और I2. इस हेलोजन की प्लेस पे या तो हम Br2 यूज करेंगे या फिर हम I2 यूज करेंगे और इन दोनों की रिएक्शन से एल्किल हेलाइड का फॉर्मेशन होता है. इट मींस आगे रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए हमारी एक बेस रिएक्शन है कि व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एल्किल हेलाइड इज ऑब्टेन्ड, जिसमें मैं फर्स्टली बताने जा रही हूँ प्रिपरेशन ऑफ आयोडोएल्केन. व्हेन फॉस्फोरस react with I2, it forms Pi3. Then this Pi3 directly involved in the reaction. Three molecules of alcohol involved in the reaction react with the Pi3. It forms iodoalkane and produce H3PO3. Now phosphorus react with 6 molecules of iodine. It produce phosphorus triiodide and further it react with alcohol to form iodoalkane. In case of bromoalkane, रिएक्शन की कंडीशंस में कुछ ही चेंजेस होंगे. जहां हमने आयोडीन यूज किया था वहां पे हम यूज करते हैं Br2 को. Six Br2 are involved. It produce 4P Br3. Now phosphorus tribromide is involved or react with the alcohol. It produce bromoalkane and H3PO3. Then phosphorus react with bromine to produce phosphorus tribromide and further it react with alcohol to form bromo product and gives H3PO3. The next preparation method is by the reaction of thionyl fluoride. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ थायनिल क्लोराइड. अगर थायनिल क्लोराइड बोले तो फॉर्मूला ऑफ थायनिल क्लोराइड इज SOCl2. अगर डायरेक्टली अल्कोहल के साथ SOCl2 रिएक्शन में इन्वॉल्व हो इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, alcohol react with thionyl chloride in the presence of pyridine. It produce alkyl halide HCl and then sulfur dioxide gas. अब इस अल्कोहल की प्लेस पे मैं एक इथेनॉल यूज कर रही हूँ CH3 CH2OH. It react with SOCl2. थायनिल क्लोराइड रिएक्ट विद अल्कोहल, तो इसमें कंडीशंस ये होती है कि एल्किल ग्रुप एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन
It produce alkyl halide, produce HCl, then sulfur dioxide gas. इस रिएक्शन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमें याद रखना है कि हम इसकी प्लेस पे कोई भी अदर ऑक्सीक्लोराइड यूज कर सकते थे, पर इस थायनिल क्लोराइड को यूज करने का रीजन ये है कि इस रिएक्शन से बनने वाली फाइनल प्रोडक्ट में जो SO2 फॉर्मेशन हो रहा है ये गैसियस फॉर्म में होता है और ये इजीली इस रिएक्शन में स्केप आउट हो जाता है, मतलब आसानी से निकल जाता है और बनने वाला एल्किल हैलाइड जो है हमें प्योर फॉर्म में ऑब्टेन हो जाता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन।